टाइप नंबर 13, इस टाइप में इकाई का अंक ज्ञात करना हम सीखेंगे। इस प्रकार के टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ओके, तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला रहता है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा जो रहता है वो रहता है घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो होता है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो देखें उसके एग्जांपल अगर देखें, जैसे लिखा 32 इंटू 46 इंटू 38 इंटू 0 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंकों का इंटू करते जाना है, सिर्फ इकाई के अंकों का। 2 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 8 में, और जो भी है 0 में। तो क्योंकि यहाँ 0 का गुणा 8 में करेंगे 0 आएगा, 0 का, क्योंकि 0 इंटू 8 0, फिर 0 के इंटू 6 में 0, फिर 0 के इंटू 2 में 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 312,416 इंटू 46 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 6 का गुणा 6 में करिए, सिर्फ इकाई का अंक गुणा करना ना, 6 छांगे 36, फिर जो अंक आया उसका गुणा इस वाली इकाई के अंक, 6 दूनी 12, और 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, बहुत ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना है, सिंपल सी इकाई के अंकों का इंटू करो, और इकाई के अंकों के इंटू करने के बाद जो भी इकाई के अंक है उसको रख दो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 132 इंटू, काफ़ी बड़े बड़े नंबरों का भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही किया जाता है और इकाई का नंबर मिल जाते हैं। चलिए करते हैं इकाई का ज्ञात करने। इसमें इतनी बड़ी संख्या में इकाई का क्या होगा। तो कुछ लोग जो नहीं जानते तो क्या करते हैं, सभी को इंटू करते हैं 1 बाई 1 करके, फिर आंसर रखते हैं। तो ऐसा नहीं करते ना, पहले 2 का इंटू 6 से, 2 6 जा क्या हुआ 12, अब फिर इकाई का अंक इसका 2 हुआ, तो 2 का गुणा 3 में, 2 त्याई हुआ 6, अब फिर 6 का गुणा 2 में कर दें तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और इकाई का अंक क्या हुआ, इसका आंसर 2 हो गया। तो पहला टाइप क्या हो, संख्याओं गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इस प्रकार से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड, पहले टाइप से रिलेटेड, तो उसको आप कर लो, और करने के बाद आंसर सेंड करो, जिससे मैं जानूँ कि आपसे आने लगा। जस्ट लाइक इट, 656 इंटू 938 इंटू 372, एंड द अदर क्वेश्चन 938 into 845 into 384, and the other we have 631 into 289 into 871 into 429। ठीक है, और इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल के मुझे बताएं कि इकाई का अंक इनमें क्या होगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पे, इसी के सेकंड जो टाइप होता है उस पर। तो सेकंड टाइप घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, जो तो जैसे देख लेते हैं 157 1570 की पावर 18, 986 की पावर 96, 283 की पावर 120, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में, मतलब 1570 की घात 18, 98 की घात 96, 283 की घात 120 में इकाई का अंक क्या होगा, घात है, पावर में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो ऐसे रहेंगे, यदि ये याद रखो, ये जो होता है इसको कहते हैं आधार। ठीक है, ये क्या है, आधार, और ये जो दिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, घातांक। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का आधार, यदि किसी संख्या के आधार के कर देते हैं, के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 4, 6
0 1 4 नहीं 5, 0 1 5 6 हो तो 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक क्रमशः समझना, क्रमशः मतलब 0 का 0 हो जाएगा, 1 अगर इकाई का अंक है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, अगर 5 है तो 5 हो जाएगा और 6 है तो 6 हो जाएगा। आगे समझ में, जैसे यहाँ पे लिखा 1570 की घात 18, ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे आधार हम देख रहे हैं, आधार कितना है 0 है, तो इसका इकाई का अंक डायरेक्ट क्या लिखोगे 0, और आंसर हुआ कंप्लीट। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1556 156 की घात 120, आधार में 6 है, इकाई का अंक लिखा ना, आधार का इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 हो, 6 आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। 255 की घात 998, तो यहाँ इकाई आधार क्या है 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। 191 की घात 980 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ आधार क्या दिख रहा है आपको 1, तो इकाई का अंक क्या होगा 1, आधार में। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ संख्याओं के लिए, और कौन कौन संख्या है जिनके आधार में 0 1 5 6 हो, आधार की इकाई का अंक 0 1 5 और 6, तो इनका इकाई का अंक आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि इनके बाद ऐसी कुछ संख्याएं हों जिनमें आधार, यदि किसी संख्या के आधार का अंक इकाई का अंक 0 1 5 6 की जगह अब आ जाए 2 3 2 3 3 के बाद कितना हो जाए 2 3 4 7 8 8 के बाद 9 हो, तो अब आधार का अंक अगर चेंज कर दे तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें, ठीक है। हो तो इससे प्रक्रिया क्या होगी, जो पावर होगी, जैसे क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे लिखते भी जाते हैं क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के आधार के इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 हो तो सबसे पहले घात में -1 करके 4 से भाग कर देना है, जैसे मान लीजिए 153 की पावर लिखा है 12, ठीक है, इतना लिखा है, क्योंकि यहाँ आधार 3 दिया है, ये देखिए इतने, इनमें से 3 दिया है और पावर कितनी है 12 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन हो तो घात में -1 करना है, यानी 12 दिया है ना, तो 12 में -1, आंसर कितना है 11 करके 4 से भाग, जैसे ही घटा दे उसके बाद 4 से भाग कर देना, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ पे हम 11 से भाग कर देंगे, 4 11 4 4 दूनी 8, शेष पर कितना है 3 कर देना है। फिर प्राप्त शेष में +1 करके प्राप्त शेष में +1 करके इसमें 1 कर देते, ठीक है। तो शेष कितना है 3, तो 3 + 1 = 4। अब ये इस पूरी संख्या का क्या हो जाएगा घात, 1 करके इकाई के अंक की घात बनाएंगे। ये 4 आ गया ना, तो इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 4, और 3 को 4 बार इंटू कर दो और जो भी आंसर उसको लिख दो, 3 × 3 × 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21, ये आंसर आ गया। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1। आगे समझ में, या इसको ऐसे करें 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 त्रिक 81, इकाई का अंक क्या 1, या कि शॉर्ट ट्रिक कैसे 3 त्रिकाई 9 करेंगे,
फिर 9 का गुणा 3 में 9 3 27, इकाई अंक मुझे तो लेना है, तो 7 का गुणा 3 में 7 3 21, आंसर आएगा 1। आगे पूरी प्रक्रिया समझ में। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मान लेते हैं 1549 की पावर 89 है, ठीक है। अब इसको करना है, क्योंकि यहाँ 9 दिया है, लिखा है ना, यदि संख्या के आधार का इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 हो तो सबसे पहले घात में -1 करके, तो 89 में हम -1 के कितना हुआ 88, ठीक है। -1 करके 4 से भाग कर देते, 4 से भाग के जब यहाँ पे हम भाग कर देते हैं 88 में 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये शेषफल क्या आ गया इस बार 0। प्राप्त शेष में शेष 0 आया, प्राप्त शेष में +1 कितना है 1 आ गया, +1 करके इकाई के अंक की घात बनाएंगे, तो इकाई के अंक इसमें क्या है 9 है, तो 9 की घात कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 के एक बार लिखो 9। आगे पूरा समझे। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन की कितनी भी बड़ी पावर दी हो उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओनली वन लुक लाइक दिस, 1524 की पावर 81, इसमें भी इकाई अंक आधार की इकाई अंक 4 है, तो हम घात में क्या कर देंगे -1। ये देखिए अगर 2 4 7 8 9 हो तो -1 करना, कितना हुआ 80। फिर जितना भी आएगा तो उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 0, शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 हुआ, तो क्या बोला शेष में +1 करना है, +1 कर दो तो 1 आ गया, करके इकाई का अंक, इकाई के अंक की घात बनाएंगे, इकाई का अंक क्या है इसमें 4 है ना, तो 4 की घात 1, तो 4 को एक बार गुणा, तो आंसर कितना हो गया 4। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिए देता हूँ, सो आप सॉल्व करें। 781 की पावर 80 फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन यू है 4137 की पावर 132, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड 1239 की पावर 56, 66, and the other you have a question 1213 की पावर 100, और 2113 की पावर 110, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करके चेक करें कि आपसे आंसर आने लगा कि नहीं। कंफर्म करने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स पे इनका आंसर आप सेंड कर दें, देन मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।